बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने की धमकी दे दी, लेकिन पाकिस्तान के वजीर दिफा अपनी ही बीन बजाने में मसरूफ। भारतीय वजीर दिफा की जानिब से पाकिस्तान पर हमला करने की जो धमकी दी गई है, इसके पीछे इनके अगराज़ व मकासद क्या है, इसकी मुकम्मल तफसीलात हम आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत एक दफा फिर औकात से बाहर होना शुरू हो गया है। यहाँ दोस्तों 27 फरवरी की मार को भूलकर भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को धमकियां देनी शुरू कर दी हैं। और धमकियां भी क्यों न दें, पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हुकूमत है, वो हुकूमत उनकी अपनी स्पॉन्सर्ड है। वजीर दिफा, जिसको भारतीय वजीर दिफा के बयान का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, उन्होंने तर्जुमान दफ्तर खारजा से बयान दिलवाया है। और पाकिस्तान के वजीर दिफा किन कामों में मसरूफ है वो भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर करने की तैयारी पर फख्र करने का बयान दिया और उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करेंगे। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह खबर ब्रेक की थी, जिसमें भारतीय वजीर दिफा ने बुध की सुबह लद्दाख में कारगिल जंग के सिलसिले में तकरीब से खिताब करते हुए एक बड़क मारते हुए कहा कि इंडिया अमन पसंद मुल्क है जो अपनी सदियों पुरानी इक़दार पर यकीन रखता है और बैन अक़वामी कवानीन का पाबंद है, लेकिन अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर करने में नहीं हिचकिचाएंगे। उसने मजीद कहा था कि इंडिया अपनी इज्जत और वक़ार को बरकरार रखने के लिए किसी भी इंतहा तक जाएगा। अगर इसमें लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर करना भी शामिल हुआ तो हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं। अगर हमें इश्तियाल दिलाया गया और जरूरत पड़ी तो हम लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर कर लेंगे। तो दोस्तों, पाकिस्तान में दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज ज़हरा बलोच ने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने राजनाथ सिंह के रिमार्क्स की मजम्मत करते हुए कहा कि इंडिया की जारहाना बयानबाजी इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा है और जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक माहौल को गैर मुस्तहकम करने में मुआवन है। उन्होंने कहा, यह पहली बार नहीं कि इंडिया के सियासी रहनुमा और आला फौजी अफसरान ने पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बारे में इंतहाई गैर जिम्मेदाराना तबसरे किए हैं। इस तरह के जंगी बयानात को रोकना चाहिए। इंडियन क़यादत को याद दिलाया जाता है कि पाकिस्तान किसी भी जारहियत के खिलाफ अपना दिफा करने की पूरी सलाहियत रखता है। बयान में मजीद कहा गया कि हाइपर नेशनलिज्म को हवा देने और इंतखाबी फवायद हासिल करने के मकसद से पाकिस्तान को इंडिया के पॉपुलिस्ट पब्लिक डिस्कोर्स में घसीटने की रवायत को खत्म करने की जरूरत है। दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने कहा कि तारीख से लेकर कानून तक और इखलाकियात से लेकर जमीनी सूरत हाल तक सब कुछ जम्मू कश्मीर के बारे में इंडिया के दावों को झुटलाता है, जो एक बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। तर्जुमान ने इंडिया को मशवरा दिया कि वो मुतनाज़ सरजमीन पर अपनी पूरी ईमानदारी से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतल्लिका करारदादों पर अमल करे। दोस्तों, दूसरी जानिब पाकिस्तान के वज़ीर दिफा की जानिब से भारतीय वज़ीर दिफा को मुंह तोड़ जवाब देने की बजाय मुंह में घुंघनियां डालकर पार्लियामेंट में खड़े होकर कुछ और ही बीनें बजाई जा रही हैं। होना तो ये चाहिए था, वज़ीर दिफा को भारत को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था, लेकिन ये उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जो कि पाकिस्तान ने 27 फरवरी को भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया था। उनके 2 जंगी तैयारे गिराए थे और उनके पायलट को पकड़ लिया था। और अय्याज सादिक की जानिब से पार्लियामेंट में खड़े होकर और इसी ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया था कि आर्मी चीफ की और पाकिस्तान के वज़ीर खारजा की टांगें कांप रही थी और इस पर भारत में काफी ज्यादा वावेला किया गया। हालांकि ऑन द रिकॉर्ड चीजें मौजूद है जो भारत के खुफिया डॉक्यूमेंट्स में लीक हुई है कि अभिनंदन का तैयारा गिरने के बाद भारतीय पायलट्स को श्रीनगर में पाकिस्तानी एरिया में दाखिल होकर वहां पर हमला करने के लिए कहा गया तो उन्होंने फ्लाई करने से ही इनकार कर दिया। तो इस वक्त वो पार्टी है जो कि इंडिया की जुबान बोलती है। खुद इन्हीं की पार्टी के वजीर आजम नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि अजमल कसाब का ताल्लुक पाकिस्तान से है गुजरांवाला में। हालांकि अजमल कसाब का ताल्लुक भारत से साबित था और भारतीय खुफिया एजेंसी राह की जानिब से उसे लॉन्च किया गया था कि तमाम चीजें ऑन द रिकॉर्ड हैं। और इसी के इस बयान की वजह से ही पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट में डाला गया, जो कि पाकिस्तान के ऊपर काफी अरसा लटकती रही। और फिर साबिक वजीर आजम इमरान खान ने और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अनथक मेहनतें की और उसके बाद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकला। और इस हुकूमत ने जिस अंदाज से इक़्तिदार हासिल किया वो सबको पता। और इक़्तिदार में आकर इन्होंने कहा कि हमें बड़ी कामयाबी मिली है कि फैटफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकल गया है। हालांकि फैटफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डलवाने वाले ये आप लोग थे। अब देखिए कि ख्वाजा आसिफ इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर सेनेट में बता रही कि आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया है। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ये बिल पेश किया और उसने कहा कि मुल्की सलामती के मुफाद में हासिल मालूमात के गैर मजाज इंकशाफ पर 5 साल की सजा दी जाएगी।
आर्मी चीफ या बाइख्तियार ऑफिसर की इजाजत से इंकशाफ करने वाले को सजा नहीं होगी। पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ इंकशाफ करने वाले ऑफिशियल सीक्रेट और एक और आर्मी एक्ट के तहत निपटाया जाएगा। इस कानून के मतहत शख्स सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा और मुतलका शख्स रिटायरमेंट, इस्तीफा और बरतरफी के 2 साल बाद तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेगा। हसास ड्यूटी पर तैनात शख्स 5 साल तक सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेगा। पाबंदी की खिलाफवर्जी करने वाले को 2 साल तक सख्त सजा होगी और आर्मी एक्ट के मतहत शख्स इलेक्ट्रॉनिक क्राइम में मुलविस हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के तहत कार्रवाइयों के बिल के तहत फौज को बदनाम या फिर नफरत अंगेजी फैलाने 2 साल कैद और जुर्माना होगा। और 12 जून 2023 को कौमी असम्बली ने करारदाद मंजूर की थी जिसमें मुतालबा किया था कि 9 मई के वाक़यात के मुर्तकब अनासर के खिलाफ आर्मी एक्ट 1952 के तहत बिला ताखीर कार्रवाई मुकम्मल करके उन्हें सजा दिलवाई जाए। कौमी असम्बली के इजलास में अब वज़ीर दिफा ने करारदाद पेश करते हुए कहा कि इस जमात और इसके सरबराह की पाकिस्तान दुश्मन कार्रवाइयों का बोझ इसके अपनी जमात के कारकुन भी नहीं उठा पा रहे और इनसे लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त मुल्क के अंदरूनी मामलात और मसाइल को पसे पुश रखकर क्या ख्वाजा आसिफ को बयान नहीं देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। उनको सिर्फ और सिर्फ इस बात से गर्ज है हमारे इक़्तिदार को तूल देने के लिए क्या क्या चीजें मुमद्दद साबित हो सकती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि काफी टाइम से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिल्कुल मामलात काफी ज्यादा कंट्रोल में हैं और सीज फायर है, लेकिन अब यूं लग रहा है कि भारत की जानिब से जो तैयारियां की गई हैं, जो असले के अंबार इकट्ठे किए जा रहे हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ किसी वक्त भी कोई कार्रवाई करने की कोशिश कर सकता है। जिस तरह से वजीर दिफा की जानिब से इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान दिया गया, क्योंकि उन्हें पता है कि इस वक्त पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर शदीद मसाइल में उलझा हुआ है, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो हर वक्त दुश्मन के इरादों को मलियामेट करने के लिए सरहदों पर मौजूद होती हैं, उन्होंने पहले भी 27 फरवरी को दुश्मन को नाको चने चबवाए थे और अब भी इंशाल्लाह अगर भारत की जानिब से ऐसा कुछ किया जाता है तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत की जानिब से इस सिलसिले में क्या किया जा रहा है। इस सिलसिले में उनकी जो जिम्मेदारी बनती थी उसको अदा करने की बजाय वो इस वक्त उन मसाइल में उलझे हुए हैं जो कि उनके नहीं हैं। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।